नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। इस डिपार्टमेंट में जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है एसएससी एमटीएस 2019 के थ्रू, तो इस डिपार्टमेंट के बारे में सारी जानकारियाँ मिलेंगी इसमें कि क्या सैलरी है, क्या जॉब प्रोफाइल है इसकी, प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, सारा इसमें आपको जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि हाल ही में सेंट्रल रीजन का भी डिपार्टमेंट एलोकेशन आ चुका है। तो उसमें जब 18 से 27 एज ग्रुप में आप देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम वैकेंसी जो थी वो इसी की थी। ठीक है, और अलग अलग जोन्स में भी कई सारी वैकेंसियाँ हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इसके पहले जिस चैनल पे आप हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल रही हैं लगातार, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि किसी भी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग अगर कोई आपको डाउट हो एसएससी रेलवे वगैरह तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। एसएससी एमटीएस के थ्रू इसमें जॉब लगी है आपकी, और ये डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अब मेन किस्सा स्टार्ट होता है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले कोई भी जॉब हो, सबसे पहले यही आदमी पूछता है कि भाई पगार कितना दोगे या सैलरी कितनी मिलेगी। तो वही यहाँ भी क्वेश्चन मैंने लिया है, सैलरी कितनी मिलेगी। तो पोस्ट आपकी होगी एमटीएस लेवल 1 की जॉब है, ग्रेड पे 1800, यानी बेसिक पे आपका होगा 18,000, यानी सैलरी आपकी जो बनेगी वो 18,000 बेसिक पे इसी पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो सैलरी के अगर रिगार्डिंग आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पे आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल तरीके से मैंने समझाया है कि कितनी इनहैंड सैलरी आपकी बनने वाली है। उसमें सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ ब्रीफली मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सैलरी जो बनता है मेनली 3 चीज़ के कारण सैलरी जो है कम ज़्यादा है। देख सकते हैं हम, मैंने यहाँ लिख रखा है 3। तो कम ज़्यादा होगा सबसे पहले, क्योंकि डिपेंड करता है सबसे पहले HR हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, और ट्रैवलिंग अलाउंस। बाकी जो होता है सब चीज़ सेम होता है, यानी ग्रेड पे सबका सेम है इसलिए बेसिक पे सबका सेम होगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस सबका सेम होगा, लेकिन HRA अलग अलग होता है इसलिए सैलरी कम ज़्यादा होगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी अलग अलग होता है सबका, इसलिए सैलरी में आपको हाइक मिलेगा देखने में एक दूसरे से। ठीक है, तो सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि आपकी जॉब किस सिटी में लगने वाली है। तो सिटी की अगर बात हो ही गई तो देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 सिटी को डिफाइन किया गया है सैलरी के बेस्ड करके, X, Y और Z। X सिटी में वो सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, Y सिटी में 5 लाख से 50 लाख के बीच वाला, और Z सिटी में है 5 लाख से कम। तो X सिटीज़ में गिनी चुनी है, जिसे महानगर जितने हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, फिर है हैदराबाद, फिर है अहमदाबाद, उसके बाद एक है पुणे और बेंगलोर। इस सिटीज़ में अगर आपकी जॉब लगी है तो आपको जो HRA मिलेगा वो 24% मिलेगा। और किसका? बेसिक पे जितना है 18,000, इसका 24%। अगर इसके अलावा वाई सिटी में लगा है तो 16%, और जेड सिटी में 8%। ठीक है, ये खुद से भी चेक कर सकते हैं आपकी सिटी कौन सी सिटी के अंतर्गत आती है, वाई या जेड या एक्स। कुछ भी एक्स तो बता ही दिया मैंने, वाई और जेड क्योंकि इसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। ठीक है, वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, वहाँ चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी सैलरी स्लिप आएगी तो पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी होती है कि पहले क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बता दिया। देखिए अगर आप प्रेजेंट की बात करें, अभी अगर आपकी सैलरी बनती है, अभी कहने का सेंस है कि डियरनेस अलाउंस कितना है अभी 70%, वो भी फ्रीज कर रखा है सरकार ने अभी पिछले साल से ही। तो सुनने में आया कि जुलाई तक डिफ्रीज करेंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा, लगभग 28% होने वाला है, या अगर इससे भी ज़्यादा होता है तो क्या होगा, आपकी सैलरी 30+ जा सकती है। लेकिन फिलहाल 17% के अकॉर्डिंग आपकी जो इनहैंड सैलरी होगी एक्स सिटी में 27,000, वाई सिटी में लगभग 25,000 और जेड सिटी में 23,000 के लगभग आपको इनहैंड सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग ऑब्वियसली जुलाई के बाद ही होगी, क्योंकि कोलकाता रीजन में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह दिया है। बाकी कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसका कि अभी तक एलोकेशन भी नहीं है, जैसे वेस्टर्न रीजन है, NER है, मध्य प्रदेश वाला है। तो ऑब्वियसली अभी टाइम लगेगा ज्वाइनिंग में। तो जुलाई के बाद होगा तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बनने वाली है, 30+ तो हो जाना चाहिए या 30 के अप्रॉक्स। अब आगे देखते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है जॉब प्रोफाइल, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा भ्रम भी है कि भाई जॉब प्रोफाइल क्या होगी इसकी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ओवरऑल अगर आप एक लाइन में बोलें तो क्लर्कियल जॉब होगी। क्यों? क्योंकि देखिए कम से कम जिसकी भी MTS की जॉब लगी है वो या तो 10th बेस होगा, उन्होंने पास कर रखा होगा, या 12th या ग्रेजुएट। तो मैक्सिमम जो होते हैं स्टूडेंट वो ग्रेजुएट ही होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि MTS में खास करके वही स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं जिन्होंने
CHSL या CGL दोनों का प्रिपरेशन कर रखा है। टेम्प्रोरी बेस पे मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं और कुछ साल बाद क्विट कर जाते हैं यहाँ से। तो आप क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको ऑब्वियसली ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, या गूगल पे सर्च करेंगे MTS, तो आप वहाँ झाड़ू पोछा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, और डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो ऐसी जॉब है, उनका खुद नहीं निकल पाया, इसलिए हो सकता है वो डिमोटिवेट करते हो, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ये रियलिटी क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले देख लेते हैं काम, फाइल वर्क, डिस्पैच, रिसीविंग, फैक्स। देखिए ये सब है फाइल वर्क। तो एग्जांपल की तरह से समझिए, जैसे हम RTI लगाते हैं। सपोज़ करिए आपने नॉर्दर्न रीजन में RTI लगाया कि भाई डिपार्टमेंट एलोकेशन तो आ चुका है, तो क्या आपने डोजियर भेज दिया डिपार्टमेंट को? तो वो बोलते हैं कि हाँ मैंने डोजियर भेज दिया। अब सोचिए कि डिपार्टमेंट में डोजियर चला गया तो वो रिसीव कौन करेगा? हो सकता है MTS को ही काम मिला हो कि डोजियर रिसीव करना है और उसको सॉर्ट करके रखना है हर जगह, और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिसकी हो, जहाँ जो काम पर है फाइल ले जाना आना। क्योंकि ये बेसिक लेवल की पोस्ट है, तो आपको ऑब्वियसली प्रेशर वाला जॉब तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उस लेवल का भी नहीं होगा जिस लेवल का बोला जाता है मार्केट में। और दूसरा है कि फील्ड वर्क। फील्ड वर्क इसलिए है क्योंकि ये वाटर कमीशन वाला है, तो इसके कई सारे ब्रांचेज हैं, तो बाहर भी इसका जॉब होता है। जैसे हरियाणा है, पटना है, लखनऊ है, ये सब हैं। तो इसमें फील्ड वर्क भी होता है और ऑफिस वर्क भी होता है, दोनों में से कहीं भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये क्लर्कियल जॉब है। देखिए रियलिटी वो बताएगा आपको, 80-90% आप सेटिस्फाइड होंगे कब? जब आप उस स्टूडेंट से बात करेंगे जो खुद अभी MTS के पोस्ट पे है। जैसे 2016 में बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ था, उस पे से 2-3 को मैं जानता हूँ। तो एक का लगा था अहमदाबाद इनकम टैक्स में, और एक का चेन्नई में लगा था। जब उनसे बात होती है तो मतलब मैंने पूछा था कि भाई क्या काम करवा क्या रहा है आपसे? तो उन्होंने बोला कि देखो प्रेशर वाला तो जॉब नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर कंप्यूटर बेस्ड ही काम मिल जाता है, या फाइल के रिगार्डिंग ही काम मिलता है। ऐसा जो बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। हाँ थोड़ा सा, लेकिन ये होता है कि सीनियर जो होंगे आपके, उसकी कुछ बातें आपको माननी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बोल देंगे कि चलो ये साफ़ करो वो साफ़ करो, नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में निश्चिंत रहें। बाकी जो है वो जब आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको 100% पता चलेगा कि क्या सीन चल रहा है। ठीक है, यहाँ ओवरऑल मैंने बता दिया, तो आप ऐसा ना सोचें कि भाई ये क्या जॉब मिल गया मुझे, चाहे नहीं। देखिए जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको कुछ तो यहाँ आइडिया लगा होगा। ठीक है, अगर आपके भी कहीं संपर्क में कोई है, चाहे यूट्यूब पे भी आप इंटरव्यू देख सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा मिलता है कि जो अभी खास करके MTS के पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो वो बताएंगे आपको रियलिटी। ठीक है, तो वही बात माने, दूसरे की इधर उधर की बातें पे ध्यान मत दें। अब देखिए नंबर 3 और सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, प्रमोशन। क्योंकि इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। फर्स्ट जो स्टूडेंट होंगे वो MTS ज्वाइन करेंगे और क्विट कर जाएंगे, बोलेंगे अब नहीं करूँगा, अब सिर्फ जो सैलरी आएगी इसी से जीवन यापन होगा, और शादी वगैरह करेंगे, बस हो गया कहानी ख़त्म। और दूसरे जो होंगे वो होंगे कि चलो ये तो मिल गया है, और 1-2 साल के अंदर उनको पता है कि अच्छी जॉब मिल जाएगी इससे, MTS से अच्छी जॉब, ये नहीं हो सकता LDC मिल जाए CHSL के थ्रू, या स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब मिल जाए, या CGL क्रैक कर जाएँ वो, तो उनको फिर प्रमोशन के बारे में जानने से कोई मतलब नहीं होता कि चलो जॉब करेंगे हो गया खत्म। लेकिन ये जो टाइप 1 स्टूडेंट हैं, ये इसी में करियर बनाना चाहते हैं अपना, तो उनको जानना ज़रूरी है कि क्या है। देखिए सबसे पहला जो प्रमोशन होगा आपका LDC, फिर UDC, फिर असिस्टेंट, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट। LDC जो है वो 1900 ग्रेड पे, UDC है 2400 ग्रेड पे, असिस्टेंट है 4200 ग्रेड पे, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट 4600 ग्रेड पे। ठीक है, इस तरीके से ग्रेड पे, और आप जो पोस्टिंग जो आपकी होने वाली है वो होने वाली है 1800 ग्रेड पे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो। सबसे पहली बात ये समझिए कि जब आप LDC अगर डायरेक्ट बनते इसी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल वाटर कमीशन में आप LDC बनेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? एग्ज़ाम प्लस टाइपिंग टेस्ट। तो सेम यहाँ भी यही है कि आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा एक टाइम इंटरवल के बाद, एलिजिबल होने के लिए LDC के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा गया। और यहाँ देखिए नंबर 1 पॉइंट में है परसेंटेज के कारण लिखा गया। परसेंटेज क्या होता है? देखिए कि मान लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट रिपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को कि भाई मुझे इतने एम्प्लॉय चाहिए, तो सरकार है वो तो सारे स्टाफ को तो हायर नहीं करने वाली, क्योंकि बेरोज़गारी तो ख़त्म होने लगेगी। इसलिए जितने को भी उसको हायर करना है, ठीक है, जैसे 200 है तो उनको 100 ही अगर रिक्रूट करना है सबको,
तो उसमें क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है 80% जो है बाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी एसएससी के थ्रू जैसे आपकी अभी पोस्टिंग हो रही है एमटीएस की, तो आप ओपन वैकेंसीज हैं यानी 85% में से हैं। बाकी जो 15% बचा ये डिपार्टमेंटल होता है और प्रमोशन बेसिस पे होता है, ठीक है। यहाँ तो वही है कि जब आप डिपार्टमेंट में चले जाएंगे अंदर तो बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या होगा कि आपको सीनियरिटी बेसिस पे मिलेगी। तो देखते हैं कितने साल के बाद मिलेगी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नीचे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड, यानी 3 साल की सर्विस आपको देनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे एलडीसी के लिए। एलिजिबल होंगे यानी तुरंत नहीं है कि 3 साल हुआ और एलडीसी बना दिया, नहीं। उसके बाद सीनियरिटी बेसिस पे होती है कि आपके पहले कौन नॉमिनेट हुआ था, इसलिए। लेकिन हाँ, आप एलिजिबल हो गए, जैसे ही मतलब सीट खाली होगी तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। 3 साल प्लस एक टाइपिंग हो गया, एलडीसी के लिए आप प्रमोट हो गए। इसके बाद है एलडीसी के बाद यूडी बारी, यानी 2400 ग्रेड पे आने के लिए। देखिए ये थोड़ा सा ड्रॉप आप बोल सकते हैं आप कि थोड़ा सी कमी है इसमें। जैसे इनकम टैक्स में है कि थोड़ी जल्दी प्रमोशन हो जाती है, इसमें क्या है कि 1900 से 2400 तक आने के लिए आपको करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है 8 ईयर्स रेगुलर सर्विस, यानी 8 साल का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसमें 1900 से 2400 तक जाने के लिए, यानी यूडीसी एलडीसी से यूडीसी तक जाने के लिए 2400 ग्रेड पे जाने के लिए 8 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी देख सकते हैं बहुत लंबा समय। हाँ, हालांकि इसके दरमियान आपका सैलरी तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि एमटीएस की कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप एमटीएस बनते हैं जाके उस डिपार्टमेंट में तो सैलरी सेम ही होने वाली है। लेकिन हाँ, सबके प्रमोशन एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं, रूल अलग अलग हैं, इसलिए डेजिग्नेशन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन सैलरी में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। जैसे इनकम टैक्स की बात करें तो वहाँ 5 साल में आप 1800 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे जा सकते हैं, यानी टैक्स सिस्टम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ 11 साल लगभग लगेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आपको ये मिला है तो कोई टेंशन नहीं है, सैलरी तो बढ़ती ही जाएगी। अगर आप अच्छा चाहते हैं तो कुछ ही दूसरे के लिए प्रिपेयर करें, बाकी सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, काम भी लगभग सेम ही करना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि बेसिक लेवल का पोस्ट है ये। तो आई होप इसमें हर चीज़ मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है, आपको लगभग समझ में भी आया होगा, ठीक है। बाकी 100% आपको सारी सूचना वहीं से मिलेगी जब आप खुद ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट को, लेकिन लगभग मैंने इसमें बताया, ठीक है। अगर आपको वीडियो सही लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।